हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 सवाल। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको रोज एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस करवाता हूं। और ये वीडियो विज्ञान के प्रीवियस ईयर का ये पार्ट 9 वीडियो होने वाला है। इससे पहले अगर आपने 8 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को पार्ट 1 वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा और जो है पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि डीएलएड एग्जाम में मैं अगर बात करूं तो 20 से 30% क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सोशल स्टडीज होते हैं, जहां से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसे मैंने एक वीडियो में करा चुका हूं। और वो वीडियो जो है आपको सिंपली मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मात्र जो है वो वीडियो होने वाला है 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें मैंने टोटल 400 क्वेश्चंस करवाए हैं डीएलएड एग्जाम के लिए। और वो सभी सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है। आज जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उनमें आवर्त सारणी को तत्वों यानी कि उनमें तत्वों को किस आधार पर बांटा गया आपको यह बताना है। तो तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। और किसने दिया था? मोसले ने दिया था। और यह भी पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उनमें तत्वों को मेंडलीफ ने किस आधार पर बांटा था। तो मेंडलीफ ने बांटा था उनमें तत्वों को किस आधार पर? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर बांटा था। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कैसा होता है। तो काला होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर के साथ इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपको पूछे कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। और मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। आपको बताना है गोल्गी निकाय यानी कि गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं वो स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। तो वो जो है ER से संबंधित है। किससे संबंधित है? ER से संबंधित है। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम्स किस में पाया जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के चिकनी में, तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है। ट्रिटियम जो है ये किसका समस्थानिक होता है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। आप लोगों को याद रखना है। ट्रिटियम ये होता है H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3 होता है ट्रिटियम। और ये हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कौन सा? रेडियो एक्टिव। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला तो हो गया ट्यूटेरियम, और एक होता है समस्थानिक हाइड्रोजन का प्रोटियम। कौन होता है? प्रोटियम। प्रोटियम का होता है 1 और 2 होता है। और एक होता है समस्थानिक ड्यूटोरियम, यानी कि देखिए
प्रोटियम का होता है एक एक होता है, सॉरी, प्रोटियम का एक एक होता है और ड्यूटेरियम का होता है एक और दो होता है ड्यूटेरियम। ये सभी क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला सवाल है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। उत्तक संवर्धन के द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, जिसे माइक्रो प्रोपोषण भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों में कौन कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करता है? आवृत्ति का बेहतर वर्णन कौन करता है? तो ये करता है 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को ही तो आवृत्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक कितना होता है, तो इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, देखिए क्या है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो क्वथनांक पर द्रव्यों के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिएगा, धसा रंध्र वाला पौधा है। धसा रंध्र वाला पौधा किस में पाया जाता है? तो कनेर में पाया जाता है, जिसे नेरियम भी कहते हैं। तो धसा रंध्र वाला पौधा कौन है? कनेर है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.78 होता है। अगर परसेंट में पूछा जाए तो 78% होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है ना। और शक्ति होता है लेंस की P बराबर 1/f, माने फोकस का व्युत्क्रम को कहते हैं शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। यानी कि यहां पे पूछा था लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? बैक्टीरिया, काई जिसे मांस कहते हैं, इसमें क्या आम बात है? तो क्या पाया जाता है इसमें? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। बैक्टीरिया, काई, मांस, इस सब में कोशिका भित्ति पाया जाना आम बात है। अगला सवाल देखिएगा कि किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान निकालना है। आवेश का मतलब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आई टी होता है। आई माने धारा। धारा कितना प्रवाहित होता है? 1 एम्पियर, तो हो जाएगा 1 एम्पियर गुना टी माने समय। समय कितना है? 2 मिनट। अब 2 मिनट नहीं लेना है, इसको सेकेंड में बदलना है। तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो हो जाएगा 60 दूनी 120 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे आपको 120 सेकेंड से गुना करना है। तो Q बराबर हो जाएगा 1 गुना 120, यानी कि 120 कूलाम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिरका किसका विलयन है? आपको बताना है कि सिरका जो है ये किसका विलयन होता है? तो ये पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। सिरका पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन होता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? यानी कि जनसंख्या में भारत जो है पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर। पहले था दूसरे नंबर पर, पहला था चीन, लेकिन अब हो गया है भारत हो गया, और जो है चीन हो गया है दूसरा नंबर पर जनसंख्या के मामले में। अगला सवाल है, कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो कलपक्कम जो है ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है कलपक्कम? नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगला सवाल देखिएगा क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल, माने ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बस चल रही है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल नहीं निकाल लेंगे, अंतिम वेग निकालना है, माने भी बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस में at होता है। u का मतलब प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर है, प्लस a का मतलब त्वरण कितना है? 4 गुना 2। अब 20 प्लस 4 दूनी 8, माने 28 मीटर प्रति सेकेंड नहीं हो जाएगा? 28 मीटर क्या हो जाएगा? तो प्रति सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव है। जीव द्रव ये कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है।
ये जीवन का भौतिक आधार है। और हेक्सले ने सबसे पहले 1963 में साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव होता है। किसने बताया? तो हेक्सले ने बताया। कब बताया? 1963 में बताया। और जीव द्रव को इस साइटोप्लाज्म कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी कि पर्यावरण स्नेही किस ईंधन को माना जाता है जिससे जो है पर्यावरण को कोई हानि नहीं है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, इसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अगला सवाल है, जी का वर्तमान मान है, जी जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान कितना होता है? 6.73 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जी का मान होता है। तो ये थे 20 सवाल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।